हजरत आदम ता ईसा अलैहिमुस्सलातु तस्लीम, तमाम अंबिया ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम से इश्क किया, मोहब्बत की। कुरान पाक आप उठाकर देखें और अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम ने जो मोहब्बत की, यह अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था। अहदे मीसाक के मौके पर अल्लाह ताला ने अंबिया से वादा लिया। अहदे मीसाक के मौके पर अल्लाह पाक ने अंबिया से वादा लिया। वइद अखज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिक मिस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अंबिया की ज़ुर्रियत को इकट्ठा किया परवरदिगार ने अहद मिसाक के मौके पर। कुरान शाहिद है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस मौके पर अंबिया से एक अहद लिया, एक अहद लिया कि तुम्हें मेरे हबीब का जमाना मिले, दुनिया में तुम जब जाओ वो जमाना तुम्हारी नबूवत का होगा, लेकिन तुम्हें जो खुशखबरी देनी होगी मेरे महबूब के आने की खुशखबरी देनी होगी। जमाना तुम्हारी रिसालत का होगा, लेकिन तुम्हें जो खबर देनी होगी ना मेरे हबीब के आने की खुशखबरी देनी होगी। सरकार मुफ्ती आदम आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रुसुल उन्हीं का तो मुज़दा सुनाने आए हैं। कुरान ने ज़हन दिया अल्लाह ताला की कुदरत का इंतजाम। आदम तुम्हारी कौम जो है ना कलमा पढ़ेगी ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, लेकिन तुम्हारा कलमा क्या होगा मालूम है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नूह तुम्हारी कौम का कलमा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, लेकिन तुम्हारा कलमा मेरे महबूब का कलमा होगा। मूसा तुम्हारी कौम का कलमा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, लेकिन तुम्हारा कलमा मेरे नबी के नाम का होगा। इब्राहिम तुम्हारी कौम का कलमा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, लेकिन तुम्हारा कलमा जो होगा मेरे महबूब के नाम का होगा। ईसा तुम्हारी कौम का कलमा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, पर तुम्हारा कलमा तो मदीने के ताजदार का ही होगा, आमिना के लाल का ही होगा, नबियों के खातिम का ही कलमा होगा तुम्हारा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम से हर बंदा मोहब्बत करने वाला है, वो अंबिया की जमात हो या रसूल की जमात हो, मलाइका की जमात हो या कोई भी हो, सब मेरे आका से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं। और क्यों न करें, क्यों न करें? जिसे रब चाहे उसे जमाना क्यों न चाहे, जिसे रब चाहे, जिसके बारे में मेरा रब खुद कहे लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिय्या, महबूब तेरी तख्लीक मेरी मर्जी, तेरी तख्लीक मेरी मर्जी, ये मेरी शान मेरी कुदरत, पर मेरी रजा यूं रही कि जब मैंने चाहा कि मैं अपनी रबूबियत का इजहार करूं तो मैंने तेरी तख्लीक फरमाई, तो मैंने तेरी तख्लीक फरमाई। फरमाते हदीस कुदसी है, कुन्तु कंदम मख्फिया, अल्लाह एक छिपा हुआ खजाना था, अल्लाह एक छिपा हुआ खजाना था। उसने चाहा वो खजाना जाहिर हो तो अपने महबूब के नूर का वजूद बख्शा, अपने महबूब की तख्लीक फरमाई। तो इश्क तो सब ने किया, अंबिया ने इश्क की। हजरत
आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की तौबा कबूल हुई ना, ये इश्क रिसालत की बदौलत, इश्क मुस्तफ़ा की बदौलत। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ से लगी, जूदी पहाड़ से लगी इश्क रिसालत की बुनियाद पर, इश्क रिसालत की बुनियाद पर। हजरते मूसा अलैहिस्सलाम को शर्फ हम कलामी अता की गई, अपने महबूब के तवस्सुल अता किया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला गया, यह इश्क रिसालत का सदका है। ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया, इश्क रिसालत का सदका है। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर नारे नमरूद गुलजार हुआ, इश्क रिसालत का सदका है। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की कुर्बानी कबूल हुई, फिदिये के तौर पर जन्नत से दुम्बा लाकर ज़िबह करवाया गया, यह इश्क रिसालत का सदका है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू बकर थे, इन्हें सिद्दीक बनाया गया, इश्क रिसालत का सदका है। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म बनाया गया, इश्क रिसालत का सदका है। सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन बनाया गया, इश्क रिसालत का सदका है। मौलाए कायनात शेर खुदा बनाया गया, इश्क रिसालत का सदका है। हैदर करार बनाया गया, इश्क रिसालत का सदका है। अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सय्यदुश शुहदा, इश्क रिसालत का सदका है। हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूर रहकर भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और आपके इश्क में वो मकाम और मर्तबा हासिल किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का पैरहन शरीफ आपको पेश किया गया, यह इश्क रिसालत का सदका है। बिलाल हबशी को सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खरीद कर आजाद किया। आग पर लेटे हुए भी कलमे शहादत बयान किया, कलमे रिसालत बयान किया, और जमाने में मुमताज हुए। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई कि बिलाल तेरी जात तो वो है कि तुझे देखकर जन्नत की हूरें रश्क करती हैं। बिलाल तेरी जात वो है कि तुझे देखकर जन्नत की हूरें रश्क करती हैं और तमन्ना करती हैं काश बिलाल मेरे हिस्से में आए, बिलाल मेरे हिस्से में आए। वो मकाम और मर्तबा इरशाद फरमाते हैं मेरे आका, बिलाल तुझे तेरे रब ने अपने नबी से मोहब्बत और इश्क के सदक़े में वह मकाम अता फरमाया कि मैं मेराज अल्लाह की बारगाह में था, जन्नत की सैर कर रहा था, वहां भी बिलाल मैंने जमीन पर तुझे चलते हुए तेरे जूतों की आवाज भी मैंने सुना। यह इश्क रिसालत का सदका है, यह इश्क रिसालत का सदका है। जमाने ने नबी से मोहब्बत की, इश्क की, बगैर इश्क रिसालत के किसी का काम नहीं बनने वाला है, बगैर इश्क रिसालत के कुछ नहीं होने वाला है। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीने मुनव्वरा छोड़ दिया इश्क रिसालत की बुनियाद पर, मक्का मुअज़्ज़मा को खैराबाद किया इश्क रिसालत की बुनियाद पर। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कातिल को माफ कर दिया इश्क रिसालत की बुनियाद पर, अपने कातिल को माफ किया इश्क रिसालत की बुनियाद पर। मैदान करबला में अली अकबर शहीद हुए, इश्क रिसालत है। अली असगर शहीद हुए, इश्क रिसालत है। अब्बास अलमबरदार का बाजू कटा, इश्क रिसालत है। मैदान करबला में जितने भी मामलात पेश आए सब इश्क रिसालत है। सब नबी से इश्क करते थे, सब नबी से इश्क करते थे और यही कहते थे दिल तेरा जान तेरी आशिक़े शैदा तेरा, दिल तेरा जान तेरी आशिक़े शैदा तेरा, सब कुछ तो तेरा है फिर क्या है मेरा तेरा,
सब कुछ तो तेरा है, फिर क्या है मेरा तेरा। और यूं कहा करते थे किसी की जुबान, और किसी ने उसकी मंदरकशी यूं की है कि सारी दुनिया मुझे कहती तेरा शैदाई है, अब मेरा होश में आना तेरी रुसवाई है। सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। जमाने ने मेरे आका से मोहब्बत की है, बगैर मोहब्बत बगैर इश्क के किसी का काम बनता नहीं है। हकीकत यह है दरख्त ने भी आका से इश्क किया है, चरिंदो परिंद ने भी आका से इश्क किया है, शजरो हजर ने भी आका से इश्क किया है। दरख्त ने आका को सजदा किया, ये इश्क की ही बदौलत है ना। पत्थर ने कलमा पढ़ा, ये इश्क की ही बदौलत है ना। चरिंदो परिंद आका के कदमों में आकर के सजदा रेब होते थे, ये इश्क की ही बदौलत है ना। हिरनी आका की बारगाहे करम में अपनी फरियाद लेकर आती थी, ये इश्क ही तो है ना। जानवर आका की बारगाहे करम में अपने मुकद्दमे पेश किया करते थे, ये इश्क ही तो है, इसकी रिसालत ही तो है। क्योंकि इस जमाने के हर बंदे को कमोबेश 18,000 आलम में 18,000 मखलूकात को ये पता था कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाहे करम का एक ही मुंतखब और मुकर्रर करदा एक ऐसा बरगज़ीदा बंदा है। बंदा अगर उससे मोहब्बत करेगा तो दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आखिरत में भी कामयाब रहेगा। जमाना ये जानता है अगर रब का महबूब बनना है तो उसके महबूब से मोहब्बत करना होगा, उसके महबूब से इश्क करना होगा। और जमाना ये भी जानता है अगर मुस्तफा से मोहब्बत करना है, अगर मुस्तफा का महबूब बनना है तो अल्लाह से इश्क करना होगा, अल्लाह का जिक्र करना होगा, अल्लाह का तज़किरा करना होगा। क्योंकि राज़ी यही मर्जी यही है खुदा की। अगर खुदा को राज़ी करना है तो मुस्तफा को राज़ी करो, मुस्तफा को राज़ी करना है तो खुदा को राज़ी करो। यही मर्जी इलाही है, यही मर्जी मुस्तफा है। दरूद शरीफ पढ़ें। ज़माने ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से इश्क किया, और ऐसे ऐसे आशिक गुजरे, ऐसे ऐसे आशिक गुजरे कि तारीख ये भी बताती है कि ऐसे भी उश्शाक गुजरे हैं कि जब वो मदीने मुनव्वरा हाजिर होना चाहे तो मेरे आका ने मना फरमा दिया, मेरे आका ने मना फरमा दिया, फरमाया मना कर दो मेरे आशिक को, अगर ये आ गया मेरी बारगाह में तो इसकी दिलजोई के लिए, इसकी खुशी के लिए मुझे रौज़े पाक से बाहर आना होगा। ऐसे ऐसे आशिक। लेकिन जब इमाम अहमद रजा गए तो आका ने मना नहीं फरमाया। जब आला हजरत गए तो आका ने मना नहीं फरमाया, बल्कि आका ने दावत दी कि अहमद रजा आओ, तुम्हें वापस नहीं करेंगे, तुम्हें वापस नहीं करेंगे। जब तुम आओगे तो तुम्हें अपना जलवा दिखाएंगे, जब तुम आओगे तो तुम्हें अपना जलवा दिखाएंगे, तुम्हें अपना चेहरे ज़ेबा दिखाएंगे। यकीनन आला हजरत के इश्क का सबसे अलग अंदाज है, सबसे अनोखा अंदाज है, सबसे निराला अंदाज है। लोग बात करने पर आए तो किसी ने कहा या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला यमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादल खुदा बुजुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर। किसी ने कहा बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लू अलैहि वालिही। किसी ने कहा 1000 बार बुशोयम दहन दमुश्क गुलाब हनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस। किसी ने कहा अगर खामोश रहूं तो तू ही सब कुछ है, अगर कुछ कह दिया तो तेरा हुस्न हो गया महदूद, अगर कुछ कह दिया तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। लेकिन जब मेरे आला हजरत बोलने पर आते हैं, मेरे आला हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाहे करम में खराज अकीदत पेश करते हैं ना, तो सुने तो सही कैसे बयान फरमाते हैं। कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम,
शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जब आपके जुल्फ़े अक़दस का जिक्र करते हैं तो कहते हैं जिनके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम। आपके पेशानी अक़दस का तज़किरा करते हैं तो कहते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आला हज़रत के अशार की बात करते हैं ना, मैं तो कहता हूं आला हज़रत के अशार के जुमले नहीं, वो जुमले में हर्फ नहीं, आपके ज़बर और ज़ियर में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इश्क़ रिसालत को पिन्हा फरमाया है। जस्म और तशदीद में भी इश्क़ रिसालत को पिन्हा फरमाया है। एक एक जस्म और ज़ियर से, तशदीद से, ज़म्मा कसरा से, फतहा कसरा से और तफ़सीर व तानीस से अल्लाह तबारक व तआला ने वो इश्क़ अता फरमाया है कि एक एक जुमला आप पढ़ते जाएं, इश्क़ रिसालत की महक पाते जाएंगे, इश्क़ रिसालत की खुशबू पाते जाएंगे। कहते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के निगाहे नाज़ की तारीफ करते हैं तो कहते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। सलाम के मिसरे हैं, इसे दोहराना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ आला हजरत के इश्क की बात मैं कर रहा हूं। अमूमन सलाम में ये मिसरे पढ़े जाते हैं और अल्लाह रसूल का एहसान अदीम है कि हम तो इसी सलाम से आगाज करते हैं और इसी पर इख्तिताम किया करते हैं। हमने तो इस तरह से पाबंदी लगा दी है कि आप इस तरह से अगर बात करते हो ना, हमारे मदरसे में अगर सलाम पढ़ा जाएगा तो आला हजरत के सलाम से ही आगाज किया जाएगा या आला हजरत के उशाक के सलाम से आगाज किया जाएगा। हमारा ये मिजाज है, हमारी ये फिक्र है, हम ये जानते हैं, हमारा एक मिजाज है कि जिस कदर जो है किसी पाकीज़ा जात पर कीचड़ उठा ले जाएं, अगर किसी मुकद्दस पाकीज़ा जात पर जो है इतराज़ात किए जाएं, उसका तज़किरा बंद करने की बात की जाए, उसकी महफिल रोकने की बात की जाए, तो आपके लिए सबसे बेहतर तरकीब यही है। जो बंद करने की बात करता है उससे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, जो जिक्र बंद करने की बात करता है उससे फसाद करने की जरूरत नहीं है, जो महफिलें रोकने की बात करता है उससे लाठी डंडा चलाने की जरूरत नहीं है, जो उनसे हसद रखता है उससे जो है बिल्कुल किसी भी तरह से फितने फसाद पे अड़ने की जरूरत नहीं है। अगर किसी जात पर बात हो रही है ना, इतराज हो रहा है, महफिल बंद करने की बात की जा रही है, तज़किरा बंद करने की बात की जा रही है, ऐसे लोग भी हैं जो कहा करते हैं आला हजरत का कलाम नहीं पढ़ा जाएगा, आला हजरत का सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। उन जालिमों से कह दो तुम्हारे रोकने से आला हजरत का सलाम बंद होगा, तुम्हारे रोकने से आला हजरत का कलाम बंद होगा। तुम हिंदुस्तान में बैठ करके आला हजरत के सलाम बंद करने की बात करते हो, आला हजरत के कलाम बंद करने की बात करते हो। कसम है वादहुल्लाह शरीक की जिसके कब्जे में हमारी तुम्हारी जान है। हमने मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में इमाम अहमद रज़ा का सलाम पढ़ते हुए देखा है, इमाम अहमद रज़ा का कलाम पढ़ते हुए देखा है, बैतुल्लाह शरीफ में आला हजरत का कलाम पढ़ते हुए देखा है, बगदाद मोहल्ला में गौसे आदम के आस्थाने पर सबसे ज्यादा अगर किसी का सलाम पढ़ा जाता है तो इमाम अहमद रज़ा का सलाम है, सबसे ज्यादा किसी का कलाम पढ़ा जाता है तो आला हजरत का कलाम है, सबसे ज्यादा अगर किसी का जिक्र होता है तो इमाम अहमद रज़ा का जिक्र होता है, इमाम अहमद रज़ा का तज़किरा होता है। याद रखो जो साथ गौसे आदम की बारगाह करम में मकबूल हो, जो साथ गौसे आदम की बारगाह करम में इस कदर मकबूल हो, इस कदर मकबूल हो कि जब उसका कलम उठे तो इशारा गौसे आदम का हो जाए, जब उसका कलम उठे तो इशारा मौलाए कायनात का हो जाए। ऐसे का जिक्र रोक सकोगे, ऐसे का कलाम रोक सकोगे, ऐसे का सलाम रोक सकोगे? कभी नहीं हो सकता है। जमाना में रोकते रोकते तुम खुद रुक जाओगे, मिट जाओगे। लेकिन इमाम अहमद रज़ा की शान वो है कि मीनारे कसरे रखा तो बुलंद काफी है, तुम इसके पहले ही जीने पर जाके दिखला दो। फतावा रज़विय्या तो एक करामत है, जरा सफीने बख्शी थी पढ़ के दिखला दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हम ये चाहते हैं आला हजरत के मोहब्बत की तहरीक चले। ये मेरे जुमले नोट रखना। हम चाहते हैं आला हजरत के मोहब्बत की तहरीक चले। हम चाहते हैं आला हजरत के मोहब्बत में सफर करें। हम चाहते हैं ये तहरीक इतनी चला दो, इतनी चला दो कि उठते बैठते सोते जागते उस आशिक सादिक का जिक्र हो,
और जो लोग जिक्र बंद करने की बात करते हैं उनकी नाकों में दम कर दो और उनसे कह दो तुम्हारे बंद करने से नहीं होगा, क्योंकि ये देवबंद ने नहीं जारी किया है, ये नदवा ने नहीं जारी किया है और किसी ढोंगी पीर और फकीर ने नहीं जारी किया है। आला हजरत का जिक्र जारी है ना, ये मदीने के ताजदार ने जारी किया है, गौसे आदम सरकार ने जारी किया है, मौलाए कायनात ने जारी किया है। जिसे मदीने के ताजदार ने जारी कर दिया हो अब उसे बंद कौन कर सकता है? जिसे गौसे आदम ने आबाद कर दिया हो उसे बर्बाद कौन कर सकता है? मौलाए कायनात का सरे मौलाए कायनात का दस्ते शफकत जिसके सर पर हो उसको कौन सरनगू कर सकता है? उसके दस्तार को कौन गिरा सकता है? हकीकत यह है अगर उस दस्तार की तरफ बड़े बड़े लोग हासदीन की नजर में हासदीन के नरक में आकर के और हसद की निगाह से अगर उस दस्तार की तरफ देखेंगे ना तो उनकी दस्तार गिर जाएगी, लेकिन आला हजरत का मकाम नहीं समझ में आएगा। मैंने कल मदरसा फैजान अजहरी में एक बात कही थी, कल मैंने रात में बात कही ना, दर्द बढ़ गया लोगों का जी। तकरीर मेरी रात में हुई है चौहान कॉलोनी में, दर्द बढ़ गया तो हम आयसों का दर्द बढ़ाने के लिए ही जिंदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो मेरे आला हजरत के दुश्मन हो उनका दर्द बढ़ाने के लिए ही हम जिंदा हैं और अल्लाह ताला इनका दर्द बढ़ाने के लिए हमें सलामत रखे। दुआ करो, हम उसी लिए जिंदा हैं और इसी पर काफिला तैयार कर रहे हैं, लश्कर तैयार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने एक बात कही थी कि भाई आप कुछ भी हो, जमीन हो आसमान हो, मुझे उससे बहस नहीं है, लेकिन आप आला हजरत को नहीं मानते तो हम आपको नहीं मानते। आप जमीन हो आसमान हो, मुझे बहस नहीं है। आप आला हजरत को नहीं मानते तो हम आपको नहीं मानते, सीधी सी बात। आप मदरसे से ताल्लुक़ रखते हो, खानका से ताल्लुक़ रखते हो, बहुत जो भी हो आपका मकाम भाई वो आपको मुबारक हो, लेकिन आप मेरे आला हजरत को नहीं मानते तो हम आपको नहीं मानते। अच्छा, हम ये बात कहते क्यों हैं? आला हजरत को उनके ख़ानदान, उनके शहर और उनकी सलाहियत, उनकी फ़क़ाहत, उनकी बसीरत, उनकी साइंस दानी, तफसीर दानी, हदीस दानी, कुरान दानी, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो हम इश्क करते हैं ना, वो इश्क रिसालत की बुनियाद पर करते हैं। मैं एक बात बताऊं, जब मैं 2011 में हज को गया, अल्लाह पाक की मेहरबानी से मस्जिद नबवी शरीफ गुंबद खदरा के सामने मगरिब की नमाज के बाद मैं था, मेरे साथ एक बिहार के आलिम थे, मौलाना महबूब साहब, उनका नाम मुझे याद है। उसके बाद मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन नाम याद है। हम दोनों एक साथ थे। गुंबद खदरा के सामने एक सफ़ेद पोश, सफ़ेद रेश, सफ़ेद नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे थे। मगरिब की नमाज के बाद का मौका था कुछ। हम दोनों ने कहा वो जो बुजुर्ग बैठे हैं ऐसा लगता है वो सादात से हैं, चलिए चलते हैं, मुलाकात करते हैं। पहुंचे, शेख गुंबद खदरा को टकटकी बांध कर देख रहे थे। हम लोग पहुंचे, सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। वो कुछ महवे वजीफा थे, महवे दीदार थे। उन्होंने फरमाया तफद्दल या शेख, बैठ जाओ। हम लोग बैठ के बात शुरू हो गई। जब वो फारिग हुई, बात शुरू हुई। कहाँ से आए? हिंद से आए।
हिंद में उन्होंने कहा, पहले अपना तारुफ उन्होंने करवाया, पूछा गया तो उन्होंने अपना तारुफ करवाया। फरमाया मैं मुल्क शाम से हूं। कहां से? मुल्क शाम से हूं और मेरा ताल्लुक गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान से है। उन्होंने फरमाया 18वीं पुश्त में मैं गौसे आदम की आल से उनका शहजादा हूं और मैं सिलसिले कादरिया और सिलसिले रिफाइया शेख अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मेरा ताल्लुक है। सिलसिले कादरिया से भी मेरा ताल्लुक है, सिलसिले रिफाइया से भी मेरा ताल्लुक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई कम अक्ल नहीं बदअक्ल सठिया जाए और सूरज की तरफ थूकना शुरू कर दे, सूरज की तरफ थूकना शुरू कर दे, तो ये बताओ सूरज का नुकसान तो हो ही जाएगा। हाँ भैया, क्या नाम, इम्तियाज नाम है ना? हाँ, सूरज तो दागदार हो ही जाएगा ना, नहीं होगा? सही थी बताओ। हाँ, अक्ल यही कहती है कि दुनिया उसी को अहमक कहेगी, उसी को बेवकूफ घामड़ कहेगी। आप अपनी जबान में कहोगे सठिया गया है, ठीक है। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं जिम्मेदारी से, मेरे आला हजरत की जात ऐसा ही है, ऐसा ही मेरे आला हजरत की जात है, सेम यूं ही है। जिसने आला हजरत पर तंज किया उसकी जात दागदार हो गई, उसकी जात दागदार हो गई। जिसने आवाज उठाई मादल्लाह उसकी खानकाह तबाह हो गई। और जिसने आला हजरत के जुमलों पर, आला हजरत की तहरीरों पर, तकरीरों पर बदकलामी की ना, उस जमाने के ठोकर में आ गया। कोई घास डालने को तैयार नहीं है। उस वक्त तक जब तक आला हजरत के दर से जुड़े थे ना, लोग उनकी जूतियां सरों पर उठाए फिरते थे। लेकिन जब आला हजरत की दर के गुस्ताख और गद्दार हुए ना, तो अब लोग जूतियां क्या, उन्हें ही पूछने को तैयार नहीं है। वजह क्या है मालूम है? मैं बताता हूं अभी इंशाअल्लाह ताला। खत्म करूं शहबाज, खत्म करूं? तुम काहे कहोगे, तुम वैसे ही लेट आए हो। दरूद शरीफ पढ़ो सब मिलकर। असल में ऐसा है, तकरीर तो मेरी आप सुनते ही रहते हैं कम ज़्यादा। मुझे मेरे अपने ख़ानदान के लोग, हमारे घर में कितना बड़ा घर है आपको मालूम ही है, ये समझाते हैं कि आप वैसे भी जुमा में बोलते रहते हैं, तो क्या ज़रूरत है फिर 2-2 घंटा तकरीर करने की? 2-2 ढाई घंटा क्या ज़रूरत है बोलने की? आधा घंटा 15 मिनट में ख़त्म कर दिया करें। तो मुझे शौक नहीं लगा है कि मैं अपने तेवर बताऊं आपको। कसम है रब्बे काबा की मुझे शौक नहीं है। अल्लाह का शुक्र एहसान है, मुझे तारीफ की फिक्र नहीं है। अब मैं उस लायक हूं भी नहीं, मैं समझ रहे हैं। तकरीर तो पूरे मुल्क में होती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सरकारों के करम से। आपको भी जुम्मा में सुनाता हूं, लेकिन जुम्मा में कभी कभी कहता हूं ना कि कभी मेरे साथ 2-4 घंटा बैठो, मैं तो तकरीर सुनाऊं। कहता हूं कभी कभी कि मेरे साथ कभी 2-4 घंटे बैठो तो तकरीर हो। जुम्मा में तकरीर थोड़ी होती है। तो ऐसे ही जब कभी कभी मौका मिल जाता है ताजुद्दीन, तो मैं सोचता ये हूं कि कुछ ज्यादा बातें आप तक पहुंचा दूं, पैगाम हक आम कर दूं। और मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरी दिली ख्वाहिश रहती है कि मसलके आला हजरत का जो पैगाम है ना, वो आपके घुट्टियों में डाल दूं, आपके घुट्टियों में डाल दूं। मेरा ये मकसद है कि आपको कोई गुमराह न कर सके, आपको कोई गुमराह न कर सके। कल की बात मैं दोहरा रहा हूं। कल मैं समीर भाई के यहां जलसे में जा रहा था, मुझे फोन आया, वो नौजवान अभी आए नहीं, आपसे मिलना है, खैरियत।
बोले कुछ बात करनी है। मैंने कहा मैं जलसे में जा रहा हूं, कल इंशाल्लाह मिलें। बात क्या है बताइए। तो कहा शहर में बहुत बड़े बड़े फितने सब जन्म ले रहे हैं। क्या है? बोले कि मिर्जाई फितना चला है अभी। वो एक इंजीनियर है ना खबीस, जो कहता है न मैं सुन्नी, न मैं वहाबी, न मैं देवबंदी, न मैं अहले हदीस, न मैं कुछ न कुछ। वो अपने आप को किताबी कहता है, अपने आप को किताबी कहता है। उस जाहिल इब्ने जाहिल को, गंवार को, उस अजहले जमाना को ये पता नहीं है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस समझने की खातिर, कुरान समझने की खातिर ये चला है खुद से पूरी हदीस समझने, पूरा कुरान समझने, लेकर इतनी किताबें बैठता है। वो नेट पर यूं फटफट करता है और लोगों को हदीस और कुरान सुनाता है। खबीस कहीं का, मुर्तद, मरदूद ज़माना। अगर लोग अपने कंप्यूटर पर बैठकर ही दीन समझ जाएं, अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल में ही दीन समझ जाएं, सीख जाएं, तो मदरसों की जरूरत क्या है? मदरसों की जरूरत क्या है? और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे करम में जो सहाबा फैज पाते रहे, 24 घंटे में कसरत से कुछ ही लम्हा छोड़कर जो सहाबा हुजूर के चेहरे को तकते रहे, हुजूर का जलवा तकते रहे। पूछा गया आप हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में क्या करते हैं? फरमाया मेरे आका निगाहे नबुव्वत जब नीची करते हैं तो हम सहाबा हुजूर के चेहरे को टकटकी बांध कर देखा करते हैं, टकटकी बांध कर देखा करते हैं। और जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाहे नबुव्वत बुलंद फरमाते हैं ना, तो अदब से अपनी निगाहें हम नीची कर लिया करते हैं। यह अंदाज था सहाबा के देखने का, यह अंदाज था सहाबा के देखने का। सरकारे गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद मुअल्ला आए, खिताब नहीं फरमाते थे, खिताब नहीं फरमाते थे। एक शब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया बेटा अब्दुल कादिर खिताब क्यों नहीं करते? अर्ज किया मेरे आका मैं अजमी हूं, ये अरब लोग हैं, मेरी जबान में वो फसाहत नहीं है आका, मैं इनके दरमियान कैसे गुफ्तगू करूं, कैसे खिताब करूं? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अब्दुल कादिर मुंह खोलो। शेख अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुंह को खोले। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने जुबाने नबुव्वत को, जुबाने अक़दस को निकाला और आपके मुंह में लुआबे दहन डाल दिया। 7 मर्तबा लुआबे दहन डाला। उसी शब या दूसरी शब मौलाए कायनात आए। मौलाए कायनात ने भी वही सवाल किया और इरशाद फरमाया बेटे अब्दुल कादिर मुंह खोलो। तो 6 मर्तबा लुआबे दहन डाला। शेख अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा हुजूर आपने 7 मर्तबा या इससे ज्यादा क्यों नहीं डाला? मौलाए कायनात फरमाते हैं आका की बराबरी गुलाम नहीं कर सकता, आका की बराबरी गुलाम नहीं कर सकता। मेरे आका ने 7 मर्तबा लुआबे दहन डाला था ना, तो अली 6 मर्तबा लुआबे दहन डाला। तो गौसे आदम के अंदर फसाहत व बलागत का ये आलम कि 70-70 हजार लोग, 1-1 लाख लोग आपके खिताब में आते, जैसे पहला बंदा सुनता वैसी आखिर वाला भी सुनता। और गौसे आदम का खिताब वो होता, फरमाते एक बार मैं खिताब कर रहा था, हजरत अली बिन हैती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं एक बार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिताब कर रहे थे, दौराने खिताब आसमान की तरफ नजर उठाई, इरशाद फरमाया ओ बनी इसराइली ठहरो मेरा खिताब सुन के जाओ। आसमान की तरफ निगाह उठाई, फरमाया ठहरो मेरा खिताब सुनकर जाओ। खिताब फिर चालू हो गया। जब महफिल बर्खास्त हुई
गुलामों ने कहा हुजूर दरमियान में आप किसको आवाज दे रहे थे? ठहरो, मेरा खिताब सुनकर जाओ। इरशाद फरमाया हजरत खिद्र जा रहे थे, हजरत खिद्र जा रहे थे, मैंने उन्हें रोका था। क्या हुआ हुजूर? तो मेरा खिताब उन्होंने सुना, खुश होकर मुसर्रत शादमानी में फिर यहां से रुखसत हुए। तभी तो मेरे आला हजरत कहते हैं ना, खिद्र के वो शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने। खिद्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, खिद्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। मेरे आका लुआबे दहन डाल दें तो शेख अब्दुल कादिर का ये मकाम हो जाए। मौलाए कायनात लुआबे दहन डाल दें तो सैयदना गौसे आदम की फसाहत व बलागत का ये आलम हो जाए। और जिन सहाबा को मेरे आका ने मदरसा कायम करके, असहाबे सुफ़ा वो सहाबा हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा कायम किया। आपको मालूम है आज जिन आंखों ने मस्जिद नबवी की जियारत की है, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा देखा है, मस्जिद नबवी में गुंबदे खदरा के नीचे मेरे आका आराम फरमा है, उसी से लग करके एक चबूतरा है जहां पर हुज्जाज जाते हैं, आका के गुलाम जाते हैं तो नमाज़िल पढ़ा करते हैं। वही चबूतरा है जो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। वही असहाबे सुफ़ा बैठा करते थे। ये बताओ, ये हुजूर की बारगाहे करम में रहा करते थे, हुजूर का जलवा देखा करते थे, हुजूर के चेहरे पाक की जियारत किया करते थे, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहा करते थे, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का लुआबे दहन आपका जूठा शरीर खाया करते थे, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के साथ उठना बैठना था। उसके बाद भी मदरसे में पढ़ने की जरूरत क्या थी? उसके बाद भी हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम से दर्स लेने की जरूरत क्या थी? या मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कुछ सहाबा को मुतय्यन फरमा दिया था, मुकर्रर फरमा दिया था कि इन्हें दर्स दे, इन्हें पढ़ाएं। ये बताओ, सहाबा जो हुजूर की बारगाह में पल रहे हैं, हुजूर की बारगाह में जी रहे हैं, हुजूर की बारगाह में बस रहे हैं, सुबह शाम आका का जलवा देख रहे हैं, सुबह शाम आका की सोहबत में रह रहे हैं, मदरसा वो भी पढ़ रहे हैं, दर्स वो भी ले रहे हैं, मेरे आका खुद पढ़ा रहे हैं, सहाबा उन्हें दर्स दे रहे हैं। आज पाकिस्तान का एक खबीस उठता है और कहता है मैं किताबी हूं, मैं सुन्नी नहीं हूं, मैं वहाबी नहीं हूं, मैं किताबी हूं। याद रख, यही किताब पढ़ करके गुलाम अहमद कादियानी भी गुमराह हुआ था, यही किताब पढ़ करके इसी तरह से हज्जाज भी नहीं, इसी तरह से मुस्लिमा कस्साब ने भी गुमराही अख्तियार की थी, मुर्तद हो गया था। यही किताब पढ़ करके कितने गुमराह हो गए। शेख अशरफ अली भी किताबें पढ़ता था, वह भी गुमराह मुर्तद हो गया। और खलील अहमद अम्बेठी भी किताबें पढ़ता था, रशीद अहमद गंगोही भी किताबें पढ़ता था। लेकिन ये लोग बदमज़हब हो गए, काफिर मुर्तद हो गए। याद रखो, किताबें पढ़ने से ही काम नहीं बनेगा, किसी शेख कामिल की रहनुमाई की जरूरत है, किसी शेख कामिल की रहनुमाई की जरूरत है, किसी उस्ताद की बारगाह करम में जानो ये तय करने की जरूरत है। और याद रख, वो शेख कामिल, वो उस्ताद भी जो है ना, वो सहाबा का गुलाम होना चाहिए, अहले बैत का शैदा होना चाहिए, गौसे आदम का दीवाना होना चाहिए। वो शेख कामिल जो है अल्लामा नकी अली खान की तरह होना चाहिए, अल्लामा रजा अली खान की तरह होना चाहिए। और वो उस्ताद जो है इमाम अहमद रजा खान की होना चाहिए। जब उस्ताद इमाम अहमद रजा खान की तरह होता है तो शागिर्द जो है मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम होता है। जब उस्ताद मुस्तफा रजा खान होते हैं तो शागिर्द जो है अख्तर रजा ताजुल शरिया होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, फैजाने मुफ्ती आजम, फैजाने ताजुल शरिया, बस्ती बस्ती गरिया गरिया गरिया, बस्ती बस्ती गरिया गरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लैपटॉप पे बैठ करके बड़ी बड़ी बात करता है और शहर में कुछ बदतमीज किस्म के लोग, ना अहल किस्म के नौजवान उसके फॉलोअर हो रहे हैं, उसके चाहने और मानने वाले हो रहे हैं। कहते हैं वो ऐसी सी बातें बताता है कि ये उलमा बताते ही नहीं, इनको आता ही नहीं। ऐसी हंसी हदीस लाता है, वो दिखाता है। भाई देखो, ऐसा है, कयामत करीब है, कयामत करीब है। वो जो कनवा दज्जाल है ना, वो तो हुक्म खुदा से फरमाने मुस्तफ़ा के मुताबिक आखिर में आएगा, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे दज्जाल आएंगे कि नहीं आएंगे? उससे पहले छोटे छोटे दज्जाल आएंगे ना।
ये हमारे ईमान और अकीदे की आजमाइश है। आज जो लोग कहते हैं ना, यार वो तो बड़ी अच्छी अच्छी बात बताता है, ऐसी हदीस, वो हदीस, बुखारी की हदीस बयान किया उसने, मुस्नद की हदीस बयान किया, तिरमिज़ी की हदीस बयान किया, और हदीस नंबर भी बताता है। ये उमर बैठा है बच्चा हमारा, अभी लैपटॉप पर इसे बिठा दो, निकालेगा वो हदीस नंबर, ये वो खुद ही बता डालेगा। ये सब इतना आसान हो गया है।